ही दोस्तों चली गई। अगर हम तुमसे प्यार ना करते तो तुम्हें कब का इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा देते, एक मशहूर गायिका ने फ़ोन पर ऐसी धमकी दी थी। आज बताते हैं दोस्तों मुबारक बेगम के बारे में। मुबारक बेगम का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1936 को। मुबारक बेगम के दादा परदादा राजस्थान के नवलगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था अपने ननियाल झुंझुनू में। वो कभी स्कूल नहीं गई थी। बताती थी कि उस दौर में बहुत से लोग लड़कियों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते थे कहीं वो पढ़ लिख कर अपने घर से भाग न जाएं। मुबारक बेगम के दादा अहमदाबाद में एक चाय की दुकान चलाते थे। एक दिन उनके पिता भी सहपरिवार अहमदाबाद चले गए और वहाँ फलों की ठेली लगाने लगे। मुबारक जी ने अहमदाबाद में ही होश संभाला था। मुबारक बेगम के पिता को तबला बजाने का शौक था। उसी शौक के चलते उनकी मुलाकात उस्ताद थिरकवा खां से हुई और उस्ताद थिरकवा खां ने उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। कुछ समय तक उस्ताद से तबले की बारीकियां सीखने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में मुबारक बेगम के पिता परिवार सहित मुंबई आ गए। संगीत के संस्कार मुबारक बेगम को अपने पिता से ही मिले थे। मुबारक बेगम भी छोटी उम्र से गुनगुनाने लगी थी और उन्हें नूरजहां व सुरैया के गीत गुनगुनाना बहुत ही अच्छा लगता था। बेटी के गाने के शौक को पहचानकर पिता ने इन्हें किराना घराने के उस्ताद रियाजुद्दीन खां और उस्ताद समद खां से गायकी की तालीम दिलानी शुरू कर दी। गायकी में निपुणता मिलनी शुरू हुई तो ऑल इंडिया रेडियो में मुबारक जी को गाने के मौके मिलने लगे। एक दिन उस दौर के नामी संगीतकार रफीक गजनवी ने मुबारक बेगम को रेडियो पर गाते हुए सुन लिया। उन्हें मुबारक जी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने अपनी एक फिल्म में गायकी करने के लिए मुबारक बेगम को बुलाया। उनके बुलावे पर मुबारक बेगम स्टूडियो पहुंची। वो गीत आगा जान कश्मीरी ने लिखा था। जैसे ही मुबारक बेगम ने रिकॉर्डिंग शुरू की उन्हें घबराहट होने लगी। उस दिन वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी और 1950 की फिल्म भाई बहन के एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए भी मुबारक बेगम को बुलाया गया था, लेकिन तब भी वो गाना नहीं गा सकी। स्टूडियो में लोगों की भीड़ देखकर उन्हें घबराहट होने लगती थी। वो फिल्म राम दरमियानी बना रहे थे और गीतकार थे श्याम सुंदर। खुद से बेहद निराश हो चुकी मुबारक बेगम ने उस वक्त फिल्मों के लिए कभी गायकी ना करने का फैसला किया, लेकिन शुभचिंत को दोबारा हौसला दिए जाने पर उन्होंने एक दफ़ा फिर से हिम्मत जुटाई और 1949 की आइए वो पहली फिल्म थी जिसमें मुबारक बेगम ने पार्श्व गायकी की थी और उनके पहले गीत के बोल थे मोहे आने दे अंगड़ाई। वो फिल्म याकूब ने बनाई थी। याकूब ही उसके हीरो थे। हीरोइन थी सुलोचना चटर्जी। संगीतकार थे शौकत हैदरी दहलवी, जिन्हें बाद में नासाद के नाम से जाना गया। गीत लिखे थे नक्श ने। फिर तो मुबारक बेगम जी ने कई फिल्मों में सोलो व ड्यूट गायकी की, लेकिन शोहरत की बुलंदियों पर मुबारक बेगम को पहचान पहुंचाया 1961 में आई किरदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी के टाइटल ट्रैक कभी तन्हाइयों में यूं ही हमारी याद आएगी। किरदार शर्मा साहब ने अपनी आत्मकथा द वन एंड लोनली किरदार शर्मा में इस गीत का जिक्र करते हुए एक जानने लायक किस्सा सुनाया। किरदार शर्मा लिखते हैं कि वो गीत पहले लता मंगेशकर गाने वाली थी। लता जी 2 बार ये गीत रिकॉर्ड करने आई थी, लेकिन दोनों बार रिकॉर्डिंग कैंसिल करके वापस चली गई। और वो इसलिए क्योंकि लता जी के ड्राइवर ने किरदार शर्मा से 140 रुपये की मांग दोनों दफ़ा की। ड्राइवर कहता था कि टैग तब होगा जब आप मुझे 140 रुपये दे देंगे। किरदार शर्मा ने उससे पूछा कि किस बात के 140 रुपये चाहिए। वो बोला सब देते हैं। किरदार शर्मा उसे जवाब दिया कि बाकी लोग क्या करते मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझसे मेरी बात करो। जो शर्तें लता जी के साथ तय हुई हैं मैं सिर्फ वही पूरी करूँगा। 140 रुपये तुम्हें देने होंगे। ये बात उन्होंने मुझसे नहीं कही। जब गाना रिकॉर्ड हो गया किरदार शर्मा जी ने मुबारक बेगम की तरफ एक चवन्नी बढ़ाई। मुबारक बेगम बड़ी हैरान हुई। उनकी हैरानी बात कर संगीतकार स्नेहल बाटकर बोले इसे ले लो, मना मत करना, क्योंकि शर्मा जी ने ये चवन्नी किसी को तब ही देते जब वो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और मुबारक बेगम कहती है कि शर्मा जी ने दोबारा उस दिन चवन्नी के रूप में दिया गया वो आशीर्वाद उनके लिए बहुत शुभ साबित हुआ। वो गीत सुपर हिट रहा और मुबारक बेगम के लिए आगे की राह आसान हो गई। उन्हें धड़ाधड़ गीत मिलने शुरू हो गए और वो गाना गाती चली गई। एक बार मुबारक बेगम ने यह भी बताया था कि जैसे जैसे उनका नाम बनता गया उनके खिलाफ साजिशें भी होने लगी। फिल्म जब जब फूल खिलेगा गीत, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना और काजल फिल्म का गीत अगर मुझे ना मिले तुम मुबारक बेगम ने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो गीत कभी मार्केट में आए ही नहीं। एक दफ़ा रेडियो मुबारक बेगम ने कहा था कि मुबारक तब अपने घर पर थी, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाली एक मशहूर गायिका थी।
वो बोली, पहचान हमें, अगर हमें तुमसे प्यार ना होता तो तुम्हें कभी का इंडस्ट्री से निकलवा दिया होता। वो मशहूर गायिका कौन थी? मुबारक जी ने कभी इसका खुलासा नहीं किया। बहुत लोग अपनी तरफ से अंदाजा लगाते हुए कहते हैं कि वो लता मंगेशकर थी, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि लता जी ने ऐसा कुछ किया होगा। लता जी व मुबारक जी ने साथ में एक कव्वाली भी गाई थी जिसके बोल थे, दिल हमसे वो लगाए जो हंस के तीर खाए। मुबारक बेगम का कहना था कि उन्हें कभी समझ नहीं आया कि उस दिन फोन पर मशहूर गायिका ने उन्हें प्यार दिया था या कि धमकी दी थी, क्योंकि 1970 के दशक की शुरुआत में वाकई में मुबारक बेगम को इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया था। इक्का दुक्का फिल्मों में उन्होंने गायकी जरूर की, लेकिन वो गीत कभी मार्केट में नहीं आ सके। फिल्म जब फूल खिले के डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने एक इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया था कि परदेसियों से नाखियां मिलाना गीत पहले मुबारक बेगम से ही गवाया गया था, मगर बाद में वो लता जी ने से रिकॉर्ड करवाया गया था। हालांकि सूरज प्रकाश ने इस बात से इनकार किया था कि मुबारक बेगम की जगह लता जी की आवाज़ वाला गाना फिल्म में रखने के लिए कोई दबाव उन पर डाला गया था। ये राजनीति की गई थी। उन्होंने कहा था कि मुबारक बेगम की गायकी में गीत वैसा नहीं आ पा रहा था जैसा वो चाहते थे। और 1980 की फिल्म रामू तो दीवाना है में आखिरी दफ़ा मुबारक बेगम ने 2 गीत रिकॉर्ड किए थे। संगीतकार थे चंद्रू और उनके गीतों के बोल थे, आओ तुझे मैं प्यार करूं व सावरिया तेरी याद में। उसके बाद से कभी किसी फिल्म में मुबारक बेगम को गाने का मौका नहीं मिला। वो गरीबी और बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गई। मुबारक बेगम के परिवार में बेटा, बहू, 4 पोतियाँ और एक बेटी थी। उनका बेटा छोटा मोटा काम करके घर का खर्चा चलाता था। जब पोतिया बड़ी हुई तो मुबारक बेगम ने बेटे से मदद लेना बंद कर दिया। उनकी बेटी शफाक बानो पार्किंसन बीमारी की मरीज थी। मुबारक बेगम जब तक जिंदा रही सुनील दत्त साहब की एहसानमंद रही, क्योंकि उन्हीं की कोशिशों से मुबारक बेगम को रहने के लिए जोगेश्वरी में सरकारी कोटे से एक फ्लैट मिला था। मुबारक बेगम के पति कौन थे, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारियाँ नहीं मिल सकी, क्योंकि वो अपने पति के बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दफ़ा खुद पर एक न्यूज़ दोस्तों उन्होंने कही थी कि उनकी डॉक्यूमेंट्री के शूट के दौरान मुबारक बेगम ने पति के बारे में कहा था कि पता नहीं कौन थे, अब तो नाम तक याद नहीं। आखिरी सालों में मुबारक बेगम स्टेज शोज में जरूर गाने के लिए जाती थी। 2008 में हैदराबाद में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझको अपने गले लगा लो ओ मेरे अमराही गाया तो दर्शक दीर्घा में सबसे आगे की कतार में बैठी पुराने जमाने की हीरोइन जमुना भावुक हो उठी थी। वो भी मुबारक बेगम के साथ उस गीत को गुनगुनाने लगी, क्योंकि पर्दे पर वो गीत उन्हीं पर फिल्माया गया था। फिल्म थी 1963 की हमराही। 2023 की 27 जनवरी को जमुना जी का निधन हो गया था। मुबारक बेगम की जिंदगी के आखिरी साल बहुत अभाव में गुजरे थे। फिल्म इंडस्ट्री से मिलने वाली मदद के भरोसे ही उनका गुजारा चल रहा था। बेटी शफाक बानो की दवाई के लिए उन्हें बहुत परेशान रहना पड़ता था। अभाव से जूझते हुए ही अक्टूबर 2015 में मुबारक जी की बेटी का निधन हो गया। बेटी की मौत का उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और वो बीमार हो गई और 18 जुलाई 2016 को मुबारक बेगम का इंतकाल हो गया।